हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा किस पर चल रही थी, तो सीआई पर चल रही थी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। उसमें से भी मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन ही कराए थे, यानी कि बेसिक क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आपको पूर्ण समय दिया गया था और इसके बाद आपसे सीआई और एसआई और उन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता था। तो मैंने तीनों क्वेश्चनों की चर्चा कर दी थी। आज हम देखेंगे वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समय को चेंज करेंगे। जैसे अपना समय कैसा दिया गया हो, पूर्ण रूप में ना हो, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया हो सकता है, या टूटा हुआ समय बोल सकते हैं उसको। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको रेट क्या रखनी है, कैसे रखनी है, मैं सभी चर्चा करूँगा। तो आप क्लास को शेयर करिए, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सकें। जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से सीधा आपसे चर्चा करूं, जैसे मैं लिख दूं कोई क्वेश्चन। दोस्तों देखना, मैंने लिखा 2500 रुपये, कितना लिख दिया 2500 रुपये। टाइम लिख दिया 1 सही 3/4 वर्ष, और रेट लिख दी मैंने 8%। आपसे पूछ लिया गया, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं तीनों बता दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन में बताऊँगा, फिर मैं बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करूँगा। सीआई पूछा जा सकता है, और इसके बाद आपसे एसआई तो पूछेगा नहीं, एसआई व सीआई का अंतर पूछा जा सकता है। तो मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ कराए दे रहा हूँ, क्योंकि एसआई पूछेगा तो एसआई आप सीधा भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रेट को रखना है। और रेट को कैसे रखेंगे, समय को देखते हुए। यदि समय पूर्ण रूप में होता तो पूरा रखते, लेकिन इसमें समय कितना है, एक तो पूरा है, और इसके बाद ये समय कैसा है, पार्ट टाइम में टूटा हुआ समय है। तो एक बार 8% आ जाएगा, तो दर को कितना रखेंगे 8%। एक बार तो पूरा है तो इसको तो पूरा रख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अपन को। फिर इसके बाद ये 3/4 का कितना निकाल लेंगे 8%, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6%। दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, 6% ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना है इसका 2500 रुपये, तो 2500 लिख दिया। 2500 का 8% निकालेंगे तो 200 रुपये, फिर 2500 का 6% निकालेंगे तो 150 रुपये। इसका काम खत्म हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआती क्लास में ही कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इस पर ब्याज मिल चुका है मूलधन पर। अब इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो 200 का कितना परसेंट मिलेगा 6%, तो कितना हो जाएगा 12 रुपये। और मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि ये जो पहली लाइन होती है, ये क्या होता है, अपना एसआई होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो इसको जोड़ देते, 350 हो जाता। और ये दूसरी लाइन जो होती है, इसको मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो आपको इसका आंसर तो मिल चुका है। इसका डिफरेंस कितना आएगा 12 रुपये। और यदि हम पूरा निकाल दें, पूरे को जोड़ करके, तो वो क्या निकलता है हमारा एसआई, वो सीआई निकल आता है। यानी कि इसको और इतने पूरे को जोड़ दें तो क्या हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों, सीआई निकलेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा 200, 300, 350 और 12, तो कितना हो जाएगा 362 रुपये। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना हुआ, सीआई का 362, एसआई और सीआई का अंतर कितना हुआ 12 रुपये। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं, ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे लिख दूं मैं कोई, मान जैसे मैंने लिख दिया 18,750 रुपये का टाइम दे दिया आपको, 2 वर्ष 5 माह। फिर इसके बाद आपसे रेट दे दी गई 8%। आपसे मैं क्या पूछ लूँ, सीआई व एसआई का अंतर, यानी कि इनका डिफरेंस पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया है कि सबसे पहले अपन किसको रखते हैं, रेट को। तो रेट को कैसे रखेंगे, समय के अकॉर्डिंग। समय कितना है 2 वर्ष तो पूरा है, तो इसको 8% को तो 2 बार लिख देना है सीधा सीधा। कितना हो जाएगा 8%, फिर यहाँ पर भी 8%। अब देखिएगा ये 5 माह है, तो इसको वार्षिक बनाएंगे। तो एक माह वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो 5/12 और इसका 8%।
तो कितना हो जाएगा ये 4 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, तो 10/3%। कितना आ जाएगा 10/3%, यानी कि 10/3%। अगला समय की रेट हो जाएगी। इसके बाद मूलधन रखेंगे 18,750 रुपये। इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 40। इसके बाद ये 0 कट जाएगा शायद 56, 60, यानी कि 1500 रुपये ही होगा शायद, उम्मीद है। एक बार देख लीजिए 40, 56, 60, 64, 70, 15, तो 1500 रुपये। तो इसका भी 1500 रुपये होगा। और इसका 10/3% निकालेंगे तो इस 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 3 से चला जाएगा भाग 6 बार में, और ये 2 बार में 1 बचेगा 5, तो 625 रुपये। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका काम तो ख़त्म हो चुका है, इसको भूल ही जाना है, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। फिर इसके बाद 1500 पर 8% मिलेगा, 10/3% मिलेगा, तो 1500 का 8% कितना होता है 120 रुपये। तो 120 रुपये मिल जाएगा इसमें। फिर इसके बाद इसका 10/3% तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 बार में तो ये चला गया, और 10, 50 रुपये और मिल जाएगा। तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इस पर ब्याज मिलेगा, तो इस पर 10/3% मिलेगा, तो कितना मिलेगा, यानी कि 50 रुपये। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इस पर मिलेगा तो कितना मिल जाएगा इसको, यानी कि 4 रुपये और मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा क्या गया है इनका डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्या होता है, ये वाला अपन से मान पूछा गया है, ये डिफरेंस होता है। तो सिर्फ इसी को ही हमें ऐड करना है, यानी कि कितना हो जाएगा 120 और 100, 220 और 4 कितना हो जाएगा 224 रुपये। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 224 रुपये। ये क्या है CI और SI का डिफरेंस है। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और चर्चा कर लूँ, फिर इसके बाद हम अगला रुख करेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे हो जाए, अर्धवार्षिक हो जाए, तब उसको कैसे निकालेंगे। देखिएगा, यदि आपसे दिन में समय दे दे तब उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन 30,000 रुपये, कितना लिख दिया 30,000 रुपये, और इसमें आपको टाइम दे दिया, कितना दे दूं मैं आपको 1 वर्ष 73 दिन। कितना दे दूं दोस्तों 1 वर्ष 73 दिन का टाइम दे दूं। यदि मैं 1 वर्ष 73 डेज, और आपको रेट दे दूं, कितना लिख दूं दोस्तों रेट 15%, और आपसे CI पूछ लिया जाए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये 15% आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली रेट क्या रखनी है वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। 73 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। फिर इसके बाद इसका कितना परसेंट निकालेंगे 15%, तो रेट आ जाएगी। तो कितने से कट जाएगा ये 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 7 35, 3 15, और 3 बार में ये 73 से ये कट जाएगा, तो 3% इसकी रेट दूसरे वर्ष की आ जाएगी। इसके बाद मूलधन रखना है कितना 30,000 रुपये, तो 30,000 रख दिया। 30,000 का 15% तो कितना हो जाएगा 45, और डबल 0। फिर इसका 3% तो कितना हो जाएगा 900 रुपये। इसके बाद इसका काम ख़त्म हो चुका है। फिर इसके बाद 4500 पर 3% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 5 15 12 13। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब अपन से क्या पूछा गया है, CI पूछा गया है, तो जोड़ करके लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5400 रुपये, 5400, और इसको जोड़ेंगे तो 135। अब इसको जोड़ करके लिख देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 5, और ये 5, तो 5553 रुपये। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम अगली चर्चा करेंगे।
सीधे जब हमसे क्या दिया गया हो दोस्तों, यदि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी कराई जाए, अर्धवार्षिक रूप में कराई जाए या छमाही कराई जाए या हाफ ईयरली, तो मैं अगली हेडिंग बनाऊंगा जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो, अर्धवार्षिक हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो, छमाही, छमाही को ही दोस्तों अर्धवार्षिक बोलते हैं, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, इसी को हाफ ईयरली बोलते हैं, हाफ ईयरली। इस प्रकार से अपन से कैसे गणना करा सकता है, तब हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे दोस्तों छमाही है, यानी कि 6 छमाही की, एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी, तो 2 छमाही होंगी, क्योंकि 6 वर्ष में एक छमाही होती है। तो 12 वर्ष में, वो 12 माह में कितनी छमाही हो जाएगी, 2 छमाही। इसी प्रकार यदि 18 माह में छमाही पूछी जाए तो 3 छमाही या 3 अर्धवार्षिक हो जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो टाइम दिया होगा, यानी कि टाइम को क्या करना होगा, अपन को दोगुना करके लिख देंगे, यानी कि टी से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट को क्या कर देंगे, अपन आधा करके लिखेंगे, यानी कि रेट को क्या करेंगे, नई रेट जो बनाएंगे उसको आधा करेंगे। यानी कि मैं ये क्या लिख सकता हूँ, टाइम के लिए ऐसा लिख दूँ तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाई 2, और इसमें बाई डिवाइड 2, ये किसके लिए है, टाइम के लिए, और ये रेट के लिए। समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आपसे आशा कर सकता हूँ। जैसे मैं दे दूँ आपको समय, जैसे समय दे दिया मैंने 18 माह, तो इसमें कितनी छमाही बन जाएगी, तो 6 छमाही की कितनी छमाही बनी, 3 अर्धवार्षिक, कितने बने, 3 अर्धवार्षिक या 3 छमाही। और यदि मैं रेट दे दूं आपको 8%, तो गणना आपसे कैसा करवाए, अर्धवार्षिक, तो नई रेट क्या हो जाएगी अपनी, आधी करके लिखना है, यानी कि 4%। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूँगा। जैसे लिख दूँ, कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ दोस्तों मैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, 1200 रुपये दे दिया, और इसमें समय दे दिया आपको, कितना दे दूँ आपसे, मैं इसमें समय की चर्चा कर लूँ। जैसे कितना लिख दूँ, 1 वर्ष लिख दूँ, कितना लिख दूँ, 1 वर्ष, 1 वर्ष लिख दिया मैंने। और रेट को कितना लिख दिया दोस्तों मैंने, 10% वार्षिक लिख दिया। और आपसे पूछा गया CI ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना कैसी हो, अर्धवार्षिक हो, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से हो, अर्धवार्षिक हो, तब हमसे CI पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया समय को क्या करना है, दोगुना। तो टाइम कितना है इसमें, 1 वर्ष, तो नया टाइम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले टाइम को दोगुना कर देंगे, तो 2 छमाही लिख दूं या 2 अर्धवार्षिक, तो 2 छमाही लिख दिया मैंने, क्योंकि ब्याज की गणना कैसा करवा रहा है ये, अर्धवार्षिक। तो टाइम को क्या करेंगे, दोगुना, और रेट को क्या कर देंगे, आधा। तो नई रेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, 10 का आधा, 5%। फिर इसके बाद अब देखिएगा 2 छमाही बन गया, ये 2 5% अर्धवार्षिक लिख दूं या छमाही लिख दूं, अर्धवार्षिक, क्योंकि गणना कैसी करवा रहा है, अर्धवार्षिक। या तो आप उसी फॉर्मूले का यूज करिए 2 वर्ष वाला, या इस टाइप से निकालिए। तो इस टाइप से मैंने अभी बताया इसको कैसे सॉल्व करना है। जब समय पार्ट में दिया गया हो, यानी कि तोड़ करके दिया गया हो, तो ऐसे में आप फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको, इसमें पूर्ण रूप से समय है तो इसमें आप आसानी से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का मैंने क्या लिखाया था फॉर्मूला, 2
और एक यहाँ पर प्लस लगाने का, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो मूलधन कितना है 1200 रुपये, तो 1200 लिख दिया। 1200 का कितना निकालेंगे हम 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 60 रुपये। फिर 60 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रुपये। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है CI, तो सीधा पूरा CI निकलेगा। तो 120 और 3 123 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। यदि आपसे डिफरेंस पूछता तो कितना हो जाता 3 रुपये, CI पूछता तो कितना हो जाता 120 रुपये हो जाता। एक दो क्वेश्चन की और चर्चा कर लूँ मैं। जैसे मैं लिख दूँ, जैसे 30,000 रुपये लिख दिया मैंने 30,000, और इसमें दोस्तों मैं समय कितना लिख दूँ 1.5 वर्ष लिख दूँ, 1.5 वर्ष लिख दिया। फिर इसके बाद रेट कितनी लिख दूँ मैं 16%। तो हमसे क्या पूछा गया CI व SI का डिफरेंस जब ब्याज, ऐसा लिख के आएगा जब ब्याज की गणना कैसी हो अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो। तो इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टाइम को दोगुना करके लिखेंगे। तो नया टाइम बनाएंगे। तो ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का दोगुना क्या होता है 3 वर्ष। तो 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, या तो अर्धवार्षिक लिख दें या छमाही लिख दें, एक ही बात है हाफ ईयरली। और इसके बाद रेट को क्या करेंगे हम आधा, तो कितना हो जाएगा 8% अर्धवार्षिक। ये क्या हुई रेट, ये भी अर्धवार्षिक हुई। तो इसमें आप 3 वर्ष वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 3 अर्धवर्ष हैं तो 3, 3, 1, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें मूलधन रखेंगे कितना है 30,000 रुपये, तो यहाँ 30,000 लिख दिया। 30,000 का हम कितना निकालेंगे, कितने परसेंट, इसका कितना निकालना है 8%। तो 8% निकाला तो कितना हो जाएगा 24, और ये डबल जीरो आ जाएगा। फिर 2400 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2 जीरो तो कट जाएंगे तो 32। इसके बाद 3 केरी हो जाएगी, 16 3 19, 192, 192 का फिर 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 16, 1 केरी 72, 73 और 7 केरी 15, तो और 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 15.36। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 रुपये। फिर इसके बाद इसमें 6 हो जाएगा, 27, 2 केरी 3 2 5। फिर इसके बाद 15.36। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और दिखाई भी दे रहा होगा नीचे। तो आपसे क्या पूछा गया है इस बार, डिफरेंस पूछा गया है। तो मैंने बताया था ये जो पहली लाइन होती है वो क्या होता है अपना, पहली लाइन में मैंने क्या बताया था, वो तो SI होता है। तो SI तो अपन को निकालना नहीं है। और ये दूसरी लाइन क्या होती है, डिफरेंस पूरा क्या होता है CI। तो अपन से डिफरेंस पूछा गया है तो सिर्फ इतने का ही मान हमसे पूछा गया है। तो इसी को जोड़ करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, जोड़िएगा 11। फिर इसके बाद 8 और 1 9 हो गया, और 551.36 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरी भी कैलकुलेशन कहीं डिस्टर्ब हो सकती है तो आप कैलकुलेशन को अवॉइड करके ही चलेंगे, और कैलकुलेशन को आप देख लेना थोड़ा, कहीं यदि गलती मुझसे भी हो सकती है। अगला मैं क्वेश्चन लिखूँगा, जैसे मैं लिख दूँ मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे।
दोस्तों भले ही हमसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। जैसे मैं लिख दूँ 40-96 रुपये, तो इसमें रेट लिख दिया मैंने 12.5% वार्षिक, और इसमें टाइम लिख दिया 2 वर्ष। तो हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना कैसी हो, छमाही हो या अर्धवार्षिक हो। ये दोस्तों आप यहाँ नहीं कह सकते कि सर आपने ब्याज पूछा है तो हम इसका एसआई भी निकाल सकते, क्योंकि मैं सीआई पढ़ा रहा हूँ। तो आप एसआई के बारे में यहाँ पर मत सोचिए, आपको वहाँ पर लिख के ही आएगा कि सीआई निकालना है या एसआई निकालना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आप समय को क्या करेंगे, दुगना। तो टाइम को दुगना किया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 अर्धवर्ष कितने हुए, 4 अर्धवर्ष हो गए। और रेट कितनी हो गई, आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25/2, यानी कि 25/4, और 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो सीधा मैं 1/16 ही क्यों ना लिख दूं, परसेंटेज को हटा के। इसके बाद 4 वर्ष वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं आसानी से, 4, 6, 4, 1। मैंने यही फार्मूला आपको बताया था, प्लस लगा के लिखना है। फिर इसके बाद मूलधन लिखना है, कितना है 40-96। इसका कितना निकालेंगे, 1/16%। तो 16 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 8 बचा, कितना हो गया यहाँ, 89 हो गया। 16 दूना 32, 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 9 बचा 6 बार में। फिर इसका 1/16% कितना हो जाएगा, 16 निकल के आएगा। फिर 16 का 16, 1/16% तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका 1/16 निकालेंगे। थोड़ा इसमें मैंने शायद वैल्यू ही गलत लिख दी है। यदि अपन इसमें एक 16 और बढ़ा दें दोस्तों, मैं यहाँ पे वैल्यू को काटने के लिए लिख रहा हूँ। यदि यहाँ पर मैं 16 से मल्टीप्लाई और कर दूँ, यानी कि मूलधन को बदल दूँ, नहीं दोस्तों टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे अपन। ये मूलधन है, ये मूलधन मान लिया मैंने, तो इसमें एक 16 और हो जाएगा, और इसमें भी एक 16 और हो जाएगा, और इसमें भी 16। फिर इसका 1/16% निकालेंगे। इसका 1/16% निकाला, इसका 1/16% तो 1 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, सीआई पूछा गया है, यानी कि पूरी लाइन का जवाब पूछा है। तो सभी का मल्टीप्लाई करके लिखें, तो यानी कि 64 × 256 प्लस, यानी कि 256 × 6 प्लस 64 प्लस 1। अब ऐड करते हुए चलेंगे तो देख लीजिएगा, मैंने तो कैलकुलेशन बढ़ा ही दी है, आप मत बढ़ाइए। अब मैं जल्दी से कैलकुलेशन कर दूं। 256 × 64 तो 24, 2 केरी 20, 2 22, 8, 2 10, 36, 30, 33, 12, 3 15, ऐड कर देंगे तो 4, 8, 3, 6, 16, 384, यानी कि 16, 384 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36, 3 केरी 30, 3 33, 12, 3 15 प्लस 65। मैंने सबको जोड़ करके लिखा है। अब ऐड कर देंगे तो 5, 6, 11, 4, 15, 1 केरी 7, 3 10, 8, 18, 1 केरी। फिर इसके बाद 6 हो गया, 3 9 हो गया। फिर इसके बाद 1 और 6 7 हो गया। फिर इसके बाद ये 17,985 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये मैंने कैलकुलेशन को ही बढ़ा दिया पहले से ही। यदि मैं देख करके लिखता तो इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। अब मैं 1-2 क्वेश्चन की और चर्चा कर लूँ। इसी 4 वर्ष का तो दोस्तों
अब आपसे 2 वर्ष का पूछे या 4 वर्ष का पूछे, आपने तरीका समझ लिया है, आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें देखेंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो, त्रैमासिक हो यानी कि तिमाही रूप में पूछी जाए तो उसकी गणना कैसे करते हैं, उसको कैसे लगाते हैं, उसमें रेट को क्या करना होगा या और समय को क्या करना होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।